दोस्तों, सीमा हैदर और एपी सिंह की साथ मिलकर बहुत बड़ी साजिश, उसमें लप्पू को भी इन्वॉल्व करना। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, लगातार भारत के लोगों को गुमराह करना, भारत के कानून को तोड़ना, घुसपैठियों को बढ़ावा देना। जिस तरीके से एपी सिंह अपने कानूनी दायरे से हटकर क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल हो गया है और उसे ये समझ में नहीं आ रहा वो एक भारत का वकील है, वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का वकील, और उसकी हरकतें देखकर भारत की पब्लिक आज हर तरीके से एपी सिंह के ऊपर थू थू कर रही है। एक वकील को क्या इस तरीके की एक्टिविटी करना अच्छा लगता है? आज सारी बातों का आपको जवाब दूंगी, किस तरीके से भगोड़े और एपी सिंह लगातार साजिशें रच रहे हैं और किस तरीके से धोखा दे रहे हैं पब्लिक को। जैसा कि कल आपने देखा होगा, एपी सिंह और लप्पू साथ में सीमा हैदर कोर्ट में पहुंचे हुए थे और जहां पे उन्होंने फोटो शूट की हुई है उस कोर्ट में पीछे से दिख रहा है ताला लगा हुआ गेट पे। और कोर्ट, क्योंकि सेकंड सैटरडे को हमारे किसी भी सरकारी उसमें छुट्टी रहती है, बैंक भी बंद रहते हैं और सरकारी कार्यालय, कोर्ट वगैरह बंद होते। कोर्ट बंद होने के बावजूद ये पब्लिक को इस तरीके से गुमराह करते हैं। तीनों लोग कोर्ट में जाते हैं, वहाँ वीडियो शूट करते हैं और घर को आ जाते हैं। इनका कहना है कि सीमा हैदर कोर्ट में पेश हुई थी, तमाम चीजें आम पब्लिक के लिए ये धमकियां, इसको खुला चैलेंज धमकी ही समझा आप। जो यूट्यूबर सीमा हैदर के लिए आवाज उठा रहे हैं उन लोगों को खुलेआम चैलेंज देते हैं, उनको धमकी देते हैं, लगातार साजिशें रच रहे हैं। और आपको बता दूं, कई लोगों ने कमेंट किया था कि एपी सिंह का ऐसा क्या लक्ष्य है कि सीमा हैदर को भारत रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है, जबकि वही एपी सिंह जब उसके भारत में भारत की बहन बेटियों के साथ गलत होता है, उनके जो दोषी होते हैं उनके लिए दिन रात एक कर देता। आखिर क्या है ऐसे वकील में जो ये क्रिमिनल लोगों का ही केस लेते हैं, जो गलत है उसी के खिलाफ हमेशा लड़ते हैं। इंडिया में आपने ऐसा कोई वकील नहीं देखा होगा एपी सिंह जैसा, क्योंकि एपी सिंह हमेशा उन लोगों का केस लेता है जो लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाए होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल होते हैं, गलत प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनको ही बढ़ावा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का वकील हमेशा, क्या कहूँ, अब कहने लायक कुछ है नहीं। जैसा कि आप देख रहे हो, इस समय सीमा हैदर को भारत में रोकने के लिए और गुलाम हैदर को भारत में आने से रोकने के लिए एपी सिंह किसी भी हद तक गुजर रहा है और सीमा हैदर को लगातार सोशल मीडिया पे एक हीरोइन बना के रख दिया है। पब्लिसिटी के लिए एपी सिंह किसी भी हद तक गुजर सकता है, कुछ भी करने को तैयार रहता है। वहीं दूसरी तरफ मोबिन मलिक सर ने अपना शिकंजा कस लिया है और कसम खा ली है कि किसी भी हाल में इन अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये सबसे पहले हमारे देश के दुश्मन है। आपको लगता है क्या सीमा हैदर केवल प्यार में इस लप्पू के, जो जिसमें कुछ भी नहीं है, और ये जिस तरीके से एक्टिविटी सोशल मीडिया पे करती है, इसको देख करके आपको लगता है केवल लप्पू के प्यार में 3 देशों के कानून को तोड़ सकती है? ये जो प्यार 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 का गाथा गाती है, इसकी हरकतें देखकर, इसके हाव भाव जो होते हैं उसको देख कर क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ये महिला केवल उस लप्पू के प्यार में यहाँ आई है? दोस्तों, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। आप कमेंट करके जरूर बताना कि ये महिला क्या सिर्फ लप्पू के प्यार में आई है या इसकी साजिश कुछ और है। इसकी साजिश भारत में आखिर क्या करने की है, ये जो 4 बच्चों को अपने दाव पर लगा कर ले आए। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि वो बच्चे इसके नहीं है, किसी और के बच्चे उठा लाई है। कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा है कि अगर ये एक माँ इस तरीके की हरकत करती है तो कभी भी ऐसी हालत में उसका यकीन नहीं किया जा सकता कि बच्चे उसी के हैं, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चों को इतने बड़ी दाव पे नहीं लगाती, अपने बच्चों को इस तरीके से मोहरा बनाकर नहीं लाती है। वो माँ है जो अपने ही 4 बच्चों को मोहरा बना के भारत के अंदर घुस आई है। सभी लोग जानते हैं बॉर्डर क्रॉस करना, किसी भी सीमा से अंदर घुसना कितना बड़ा अपराध है, सब लोग जानते हैं। उसके बावजूद ये महिला 4 बच्चों को मुद्दा बना के भारत में लाई। आखिर मकसद क्या है इसका, साजिश क्या है, इसके साजिश में कौन कौन इन्वॉल्व है? लप्पू क्या खाली मोहरा है या सच में लप्पू को यूज किया जा रहा है, या लप्पू सच में इससे प्यार करता है या ये इसे करती है? क्या है क्या नहीं, ये रीजन बहुत बड़ा इसमें झोल है जो लोगों की समझ से बाहर है। अब भगोड़े की हालत खराब हो चुकी है। इसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं किसी साजिश को अंजाम देने के लिए इतने सालों से प्रैक्टिस करते हुए पूरी फुल ट्रेंड होने के बाद भारत में जाऊंगी और वहां पर इतना समय गुजरने के बाद 1 साल से भी ज्यादा समय हो गया, मैं पकड़ी जाऊंगी और मेरा मिशन
फेल हो जाएगा। ये इसने सपने में भी नहीं सोचा था। आज ये खून के आंसू रो रही है क्योंकि ये यहाँ पे पकड़ी गई है, इसका मिशन फेल हो चुका है और ये बुरी तरीके से फंस चुकी है अपने अंजाम में। क्या आपको लगता है कि इसका मिशन इतना बड़ा होगा? इसकी साजिश में शामिल कौन कौन है? आखिर एपी सिंह ने अपनी जान की बाजी लगा दी है। एपी सिंह ने पूरा जान झोंक दी है इस केस में कि सीमा हैदर को किसी भी हालत में भारत से ना निकाला जाए, सीमा हैदर को भारत जाने से रोका जाए। उसके लिए एपी सिंह ने अपनी दिन रात एक कर दी। आप देख रहे होंगे एपी सिंह के चेहरे पर 12 बजे हुए हैं, हवाइयां उड़ हुई है, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ भी हो मैं सीमा को भारत से नहीं जाने दूंगा। और ये हर वो हरकतें कर रहा है जो आम पब्लिक इसकी छोटी छोटी गलतियों को भी पकड़कर इसके सामने रख देती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के वकील, कोर्ट बंद है लेकिन वहाँ वीडियो बना के आ रहे हैं। सोचिए इनकी दिमागी हालत कैसी हो चुकी है इस सीमा हैदर के पीछे। ऐसा लग रहा है जो मकसद है वो सीमा हैदर के साथ साथ एपी सिंह का भी है। इनका जो मिशन है दोनों का एक ही है, क्योंकि सीमा हैदर को रोकने के लिए जिस तरीके से एपी सिंह हर तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा कौन सा मकसद है। फिलहाल कुछ चीजें मुझे पता है, मैं वो नहीं बताती जब तक पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हो जाती हूँ। अभी उन चीजों को मैं फिर से उखेलूंगी, वो कितना सच है कितना झूठ है उसके बाद मैं आपको सोशल मीडिया पे रखूंगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें मुझे पता चली है एपी सिंह के बारे में कि मैं अभी उस पर खुद सेटिस्फाई नहीं हूँ। जब मैं खुद उस पर सेटिस्फाई हो जाऊंगी तो आप तक उस चीज को मैं जरूर रखूंगी। पूरा भारत जान चुका है कि सीमा हैदर कुछ तो ऐसा मकसद लेके आई है, कुछ तो इसका मिशन है जो भारत के लोगों के लिए नुकसानदायक है। मोबिन मलिक सर जिस तरीके से लगातार इस मैटर पे लड़ रहे हैं, भारत के सब लोग मोबिन मलिक सर के साथ आज खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ एपी सिंह मोबिन मलिक सर को नीचा गिराने के लिए, मोबिन मलिक सर को झूठा साबित करने के लिए झूठे झूठे फेक चीजें करने में लगे हुए हैं। वो हर हरकत कर रहे हैं कि मोबिन मलिक सर को कैसे झूठा करार दिया जाए, किसी तरीके से सीमा को भारत से जाने में रोका जाए। और जिस तरीके से दोस्तों सीमा हैदर ने एक वीडियो में बोला था पाकिस्तान से और भी महिलाएं आएंगी, उस चीज को लेकर कुछ बहुत सारी चीजें मुझे पता चली हैं। अभी मैं सोशल मीडिया पे इसको क्लियर नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ तो ऐसा है जो इसका पाकिस्तान या अन्य मुल्कों से महिलाओं को बुलाने का मकसद है और उनसे एपी सिंह जी का कुछ लेना देना है। तो ये चीजें मैं बाद में आपको बताऊंगी। फिलहाल जो सोशल मीडिया पे बवाल मचा हुआ है उसको देखकर ताज्जुब लगता है कि ये हमारे ही देश के वकील हैं, हमारे ही देश के सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जो आज अपने ही देश के लिए जो साजिशें रच रहा उन लोगों के सपोर्ट में अपना जी जान लगा के खड़े हैं। शर्म आती है ऐसे वकीलों पे। इन्होंने अपने ही देश के भाई बहनों के खिलाफ खड़े होकर सीमा हैदर को ओपन सपोर्ट किया है, सीमा को सनातनी ठहराने का जो ठेका ले लिया है। कुछ इनके ही प्रवृत्ति के लोग इसमें शामिल है, बकाया कोई भी भारत का बंदा इस औरत को सपोर्ट नहीं करता। आप खुद सोचिए ना, एक महिला जो अपना घर उजाड़ कर अपने पति को धोखा देकर तमाम चीजें करके भारत में आके बैठ गई है, उसका मकसद क्या हो सकता है? जो अपने घर की नहीं हुई, अपने परिवार की नहीं हुई। इसके अब्बू ने, जब ये पाकिस्तान से भागकर भारत आ रही थी, इसके आते आते इसके अब्बू ने जान दे दी। जो इसके पिता जिसने जन्म दिया, पैदा किया, इसका पालन पोषण किया, उस पिता को न देखते हुए इसने अपनी अय्यासियां, अपने मिशन को पहले देखा। तो कहीं ना कहीं इसका मिशन जो है बहुत ज्यादा घातक है भैया। कुछ तो ऐसा मकसद है इसका कि ये नुकसान पहुंचा सकती है। जो नहीं समझ रहे उनके लिए कुछ कर नहीं सकते। क्या कल के दिन हमारे देश में ऐसा कुछ हो जाता है तो क्या उसकी जिम्मेदार एपी सिंह जी आप रहेंगे? पाकिस्तान को लेकर अंसार बनी ट्रस्ट को लेकर बहुत सारी बातें एपी सिंह ने कह दी कि अंसार बनी ट्रस्ट बच्चों की तस्करी करता है। आप भारत पाकिस्तान के लोगों का ठेका लिए हुए हैं क्या? वहाँ तस्करी होती है, वहाँ के बच्चों की, वहाँ के बच्चे परेशान होते हैं, वहाँ की महिलाएं परेशान होती है। इस चीज का आप ठेका लेके बैठे हो क्या? आपके भारत में लोगों को जरूरत नहीं है किस चीज की। भारत में कई लोग मजबूर असहाय हैं आज, जिनको सपोर्ट की जरूरत है। आप भारत छोड़कर पाकिस्तान कूद रहे हैं। पाकिस्तान की इनलीगल महिला को लाकर बैठाल दिया आपने। आप चाहते हो उसको सनातन, वो सनातन ही बोलती है इसलिए लोग जलते हैं, ये आपका कहना है। उसने सनातन धर्म अख्तियार कर लिया इसलिए लोग जलते हैं, ये आपका कहना है। शर्म नहीं आती आपको? अपने ही सनातन को इतना सस्ता बनाकर रख दिया आपने। क्या सनातन कोई प्रसाद है आपकी झोली पे रखा हुआ, किसी को उठा के दे दो, अगर दूसरा उसका नाम ले रहा तो वो जल जाएगा?
शर्म कर लो एपी सिंह जी, आपको वकील कहते हुए भी आज शर्म आती है। हमारे भारत के इतने सारे वकीलों के ऊपर आपने सवाल खड़े कर दिए। क्या कहें आपको, कैसे वकील हैं आप? भारत में के नाम पर आपने धब्बा लगा के रख दिया। जो वकालत भी कर रहे होंगे वो भी सोच रहे होंगे 10 बार कि कैसा वकील है। आपके नाम से कोई वकालत भी करना नहीं चाहता होगा। इस तरीके के आपने समाज को मैसेज दिया है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के आप वकील हो, लेकिन आपके जो दिमागी संतुलन है, एक पहली क्लास के बच्चे के बराबर भी आपको ज्ञान नहीं है। कानून को कानूनी तरीके से करने के बजाय आप सोशल मीडिया में पॉपुलैरिटी कर रहे हैं। शर्म नहीं आती? अपने ही देश के लोगों को आप जेल पहुंचाने की बात कहते हैं, लेकिन आपकी शर्म गायब हो गई। एक इनलीगल घुसकर आई है महिला जो अपने चरित्र से पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई है। ये जो लोग कहते हैं ना सीमा के नाम की रोटियां खा रहे, तो शर्म कर लो। ये कोई इतना बड़ा महान काम करके नहीं आई है कि लोग इसके नाम की रोटी खा रहे हैं। ये गंदगी जो मचाई पड़ी है, उस गंदगी को रोकने के लिए लोग इसके खिलाफ खड़े हैं, इसलिए आप लोग देखते हो। वरना अच्छे लोगों को तो आपने कभी देखना ही पसंद नहीं किया। आप इस तरीके की महिला को सपोर्ट करने वालों में से हो, इस तरीके की गंदगी की दुकान खोल के बैठने वालों से हो। अच्छे लोग आपको कहाँ पसंद आते हैं? बेशर्मी तो आप लोगों ने की है जो सीमा हैदर को सपोर्ट करते हो। फिलहाल इसकी बैंड बच चुकी है, कहीं से कहीं तक ये बचने वाली नहीं है। अब ये हाथ पैर मार रही है। एपी सिंह और ये मिलकर अपने दिमाग में हथकंडे अपना रहे। निर्भया में भी कोशिश की थी, बचा नहीं पाए दोषियों को, तो दोषी को सजा जरूर होगी। और हमें भरोसा है मोबिन मलिक सर पर कि आपको छठी का दूध याद दिलाएंगे जरूर। और हम मोबिन मलिक सर के साथ हैं। कहीं पे भी कैसी भी जरूरत होती है तो हम गवा देंगे, हम साथ देंगे। हम भारत के नागरिक हैं, हम नहीं चाहते हमारे देश में इस तरीके की कोई महिला गंदगी मचाए और उस गंदगी को हम बैठे बैठे बर्दाश्त करें। हम यहाँ पे वीडियोस बनाते हैं ताकि आपको जवाब दे सके। शर्म आनी चाहिए आपको। और जो कहते सीमा हैदर के नाम से खाते हो ना, पहले भी आ रहा था व्यूज क्योंकि गंदगी के खिलाफ लड़ रहे थे, अब भी आएगा इसके जाने के बाद, क्योंकि गंदगी के खिलाफ हम हमेशा लड़े हैं और हमेशा लड़ेंगे। और जो हमारे देश के हित में है वो चीज हम करेंगे। आपको जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए, लेकिन कानूनी तरीके से दायरे में रह के। अगर बदतमीजी की तो जवाब देना हमें भी आता है, लीगल तरीके से हम जवाब देंगे इस चीज का। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी एक समाज सेविका अपने वीडियो के माध्यम से समाज में सच्चाई लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके, आप मेरे नेक्स्ट वीडियो तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।